दोस्तों, मिडिल ईस्ट में माहौल काफी गरमाया हुआ है क्योंकि ईरान और इजराइल में कभी भी जंग शुरू हो सकती है। ईरान ने तो ये भी दावा किया था कि महज 24 से 48 घंटों में इजराइल पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि इजराइल ने 1 अप्रैल को ईरानी दूतावास पर हमला किया था। हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर और कई अन्य सदस्य मारे गए थे। उसका जवाब देने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमला करने की चेतावनी दी थी। अब खबर ये है कि ईरान कभी भी पलटवार कर सकता है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो जाएगा तो विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। इन हालातों को देखकर दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर हैं। इसी बहाने आइए जान लेते हैं कि इन दोनों देशों की सेनाओं में से कौन कितना ताकतवर है, किसके पास कितने हथियार और सैन्य शक्ति हैं। आइए इन दोनों देशों की आबादी, मैन पावर और रिजर्व फोर्स में एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, 8.67 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 4.84 करोड़ की मैन पावर है। ये देश 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को तत्काल सेना में भर्ती करने की ताकत रखता है। वर्तमान में ईरान की सेना में 5.76 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। इजराइल की जनसंख्या मात्र 95 लाख है। यहाँ की मैन पावर 37.44 लाख है। इसमें से 1.73 लाख लोगों की भर्ती की जा सकती है। इजराइल की सेना में 1.73 लाख एक्टिव पर्सनल हैं। भले ही सक्रिय सैनिकों के मामले में ईरान आगे है, लेकिन रिजर्व फोर्स के मामले में इजराइल ज्यादा पावरफुल है। ईरान में 3.50 लाख लोग रिजर्व फोर्स में हैं, वहीं इजराइल में यह आंकड़ा 4.76 लाख है। चलिए तो इन दोनों देशों की फाइटर जेट के बारे में जान लेते हैं। फाइटर जेट की बात करें तो इजराइल आगे है। इसकी भी एक वजह है, ईरान के मुकाबले इजराइल का रक्षा बजट ज्यादा रहा है। इजराइल के पास करीब 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, वहीं ईरान की सेना के पास 541 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर जेट की बात करें तो ईरान के पास 200 और इजराइल के पास 341 फाइटर जेट हैं। दोनों देशों के पास स्पेशल मिशन के लिए भी कुछ जेट हैं। इजराइल के पास ऐसे 23 एयरक्राफ्ट हैं और ईरान के पास मात्र 9 ही हैं। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इजराइल हमला करने के लिए अपने 48 अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकता है, वहीं ईरान के पास ऐसे 12 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। चलिए तो टैंक, आर्टिलरी और मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इजराइल के पास कुल 2200 टैंक हैं और ईरान के पास कुल 4071 टैंक हैं। ईरान के पास 69,685 बख्तरबंद वाहन और इजराइल की सेना में 56,290 आर्मर्ड व्हीकल हैं। वहीं आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 650 आर्टिलरी है और इजराइल के पास 580 आर्टिलरी हैं। ईरान के पास खींचकर ले जाने आर्टिलरी की संख्या सबसे ज्यादा 2050 है, वहीं इजराइल के पास ये मात्र 300 हैं। रॉकेट प्रोजेक्टर के मामले में भी ईरान आगे है। ईरान की सेना के पास 1085 और इजराइल के पास 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। वहीं अगर जहाज, पनडुब्बी और मिसाइल की बात करें तो ईरान की नौसेना के पास 101 और इजराइल के पास 67 जहाज हैं। ईरान के पास पनडुब्बियों का जखीरा है और यहाँ इनकी संख्या 19 है। वहीं इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइल हैं जो इजराइल से लेकर अमेरिका तक वार कर सकती हैं। ईरान के जखीरे में इमाद, शहाब, गदर, पवेह, फतेज, खैबर, सिज्जिल जैसी कई मिसाइल हैं। वहीं इजराइल के पास लॉन्ग और शॉर्ट रेंज की कई मिसाइल हैं। इनमें पायथन, स्काई स्पियर समेत कई नाम शामिल हैं। इन सभी आंकड़ों से आप खुद ही बता सकते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। फिलहाल तो बाकी देशों की यही कोशिश रहेगी कि इन दोनों देशों में जंग ना हो, क्योंकि अगर जंग होगा तो बाकी अन्य देशों पर भी भारी असर पड़ सकता है। मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि क्या क्या असर पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।